गुड मॉर्निंग टू ऑल। नर्सिंग रिसर्च के अंदर यूनिट सेकंड का फर्स्ट सेक्शन है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है? रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रकार का स्टेटमेंट है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, एक डायरेक्शन है जिसके आधार पे अपन किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं। मुख्य रूप से जो भी प्रॉब्लम है या रिसर्च प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनके आधार पे निकल के आती है। जैसे एक्सपीरियंस, कहीं पे अपन काम कर रहे हैं, वहां का जो एक्सपीरियंस है वहां पर क्या क्या अपने को कमियां लग रही हैं, क्या क्या बेनिफिशियल चीजें हैं, क्या कुछ नया करने की, क्या नया इनोवेशन करने की आवश्यकता है। तो ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए मेन सोर्स का कार्य करता है। देन थ्योरीज, जो पास स्टडीज हैं उनको अपन पढ़कर एक नया स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इनोवेशन, कुछ नया निकल के आया, नया किया लेकिन उसका डिसएडवांटेज मिला, एडवांटेज मिला, तो वो भी एक प्रकार का सोर्स होता है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। देन प्रायोरिटी डेवलपमेंट एरियाज, कि कहां कहां पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अपन सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपन किसी कई भी बात को एक प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एरियाज होते हैं जिनके आधार पे अपन स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब एक यहाँ पे आपको मॉडल दिखाया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर जो मॉडल है ये रिसर्च प्रॉब्लम बेस्ड है। यानी आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम किस प्रकार से लिखेंगे। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम कोई 5-7 पेज की तो होती नहीं है, उसको आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, एक सिंगल सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है सेलेक्ट ए ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी सबसे पहले रिसर्च करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रिसर्च किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिसर्च एरिया का एस्टेब्लिश, आपका एक प्रकार से आउटलाइन देखना पड़ेगा एक ब्रॉड एरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं तो नर्सिंग केयर या नर्सिंग प्रोफेशन आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा जो बहुत ब्रॉड है, यानी उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। आज कोरोना वायरस पेंडेमिक जो कंडीशन चल रही है, कोविड-19 की चल रही है, तो यदि आपको इससे रिलेटेड रिसर्च करना है तो आपको सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, एक ब्रॉड सब्जेक्ट का जो नाम रहेगा वो कोविड-19 रहेगा। तो जैसे आप नर्सिंग में करना चाहते हो तो नर्सिंग प्रोफेशन को आपने एक रिसर्च की स्टडी के अंदर इंक्लूड किया, तो नर्सिंग में तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, मैनेजमेंट भी आता है, प्रैक्टिस भी आती है, एजुकेशन भी आती है, तो बहुत सारे इसके अंदर एरिया आते हैं। उसके बाद में इज द प्रॉब्लम सेड बाय रियल पीपल और इथिकल। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम आपके सामने आई या तो किसी ने आपको बताया, किसी ने, कोई जानकार ने आपको बताया कि ये ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे बार बार क्रिएट हो रही है, इसके कारण पेशेंट की क्योर रेट बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है, या लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार से स्ट्रांगली कार्य नहीं कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन होते हैं। देन रीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यदि अपन ने कहीं से इस चीज के बारे में पढ़ा, कोई जर्नल पढ़ा, कोई थ्योरीज पढ़ी, उसके आधार पे अपने आइडेंटिफाई किया कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर या नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है। देन रिफॉर्मुलेट स्पेसिफिक क्लियरिटी। स्पेसिफिक क्लियरिटी का मतलब ये होता है इन दोनों चीजों का एनालिसिस करके अपने को क्लियर एक अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए या उसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। यानी अपन ने पूरा सब कुछ देख लिया लेकिन अपना जो गोल डायरेक्शन था वो नर्सिंग प्रैक्टिस पे था कि नर्सेज को प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अब एजुकेशन अलग चला गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग चला गया, लेकिन अब बात आ गई जो भी इन्फेक्शन नर्सेज को मिल जाता है, इन्फेक्टेड हो जाती है नर्सेज, तो उसका कोरिलेशन सप्लाई चेन के साथ में है, तो अपना स्टेटमेंट उस तरफ से कोरिलेट करेगा। देन राइट आउट ए फाइनल वर्किंग प्रॉब्लम। अब वर्किंग जो प्रॉब्लम रहेगी इसे ही अपन क्या कहेंगे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम कहेंगे। यानी जो स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम रहेगा वो ओवरऑल कंप्लीट जो ब्रॉड एक अपना टॉपिक था उसका एक सारे कंक्लूसिव पार्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। देन आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। आपको पता ही नहीं आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए,
किस सब्जेक्ट पे आप स्टडी करना चाहते हो, तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रोसेस बहुत आगे का पार्ट हो जाता है। सबसे पहला ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपका पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, ठीक है। दूसरा है जनरली ए ब्रॉड एरिया सेलेक्टेड एंड देन ए ब्रॉड टॉपिक इज डिलिमिटेड और नैरो डाउन टू ए स्पेसिफिक वन सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि सबसे पहले आप एक ब्रॉड एरिया को लेकर चलते हो, ब्रॉड एरिया को ले जाने के बाद में उसको आप डिफरेंट सब डिवीजन में डिवाइड करके उसको थोड़ा सा नैरो बनाते हो, उसको एक संक्षिप्त रूप में बनाते हो। इसे ही अपन क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं। थर्ड जो है, दिस स्टेप इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एंड नीड टाइम्स। और यही जो आपका स्टेटमेंट होता है, यही आपका एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से डॉक्टरेट की जो कंडीशन होती है ये होती है, और यही आपका कंप्लीट वर्क आउट होता है, या आपका थीसिस फॉर्मुलेशन होता है, जिसमें डिफिकल्टीज भी आती हैं क्योंकि आपको डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। एक चैलेंजिंग कंसेप्ट है क्योंकि आपको हाइपोथेसिस को भी एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, साथ साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट भी रेगुलेट करके रखना है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इसके साथ साथ में आइडेंटिफिकेशन है जिनके आधार पे ये पता लगाया जाता है कि मुख्य रूप से जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से स्टेब्लिश की जाती है। थैंक यू।